स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। बिहार स्टेट पेपर 2 जो आपके जून में होने वाले हैं। अभी इस समय आपका पेपर 1 का तैयारी चल रहा होगा, जिसमें सभी व्याकरण के प्रश्न आएंगे। लगभग 21-22 टॉपिक लगे हुए हैं। आप अच्छे से उनका रिवीजन कर लीजिए। पेपर बहुत ही साधारण सा रहता है, ना ही बहुत कठिन और ना ही बहुत सरल, मध्यम स्तर का रहता है। अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपके अच्छे अंक आ जाएंगे ज़रूर। पेपर 2 का सिलेबस निर्धारित है, जिसमें कई कवि की रचनाएं, नाटक, उपन्यास लगाए गए हैं। आप उसे ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर आज हालावाद और हालावाद, नकेनवाद और अन्य पर चर्चा की जाएगी। पहला ही प्रश्न है आपका, व्यक्तिवादी काव्य या व्यक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? हालावाद को। इसमें लगभग आपको 100 से अधिक प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी, जो आपकी किसी भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता व्यक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यह किस काव्य के बारे में कहा जा रहा है? हालावादी काव्य के बारे में कहा जा रहा है। तीसरा है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हालावाद को जाना जाता है। अगला है, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती काव्य बार बार पेपर में आता है, के नाम से जाना जाता है हालावादी काव्य को। पांचवा है, इसमें अपनी ही मस्ती, अल्हड़ता एवं अक्खड़ता किसमें कहा गया है? भरी पड़ी रहती है, तो हालावादी काव्य में। छठवां है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है? तो फारसी साहित्य का व उमर खयाम के रचनाओं का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी जो पद है, कथन है, तथ्य है, बार बार पेपर में पूछा गया है कि क्षयी रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अगला है आठवां, प्रेम और रोमांस का कवि किसे कहा जाता है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को कहा जाता है। अगला है नौवां, मानसलवाद के प्रवर्तक पेपर में आता है, कौन माने जाते हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। आगे बढ़ते हैं। इनके काव्य में रोमांस तो है, लेकिन निराशा और दुख जनित किसके काव्य को कहा गया है? तो ये कहा गया है नरेंद्र शर्मा के काव्य को। 11वां है, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। हालावाद का समय और काल 1933 से 36 तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालावादी कविता को व्यक्तिक कविता किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक में कहा है। व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, मतलब छोटा और बड़ा कहा गया है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। हालावादी कविता का प्रबल प्रभाव है। प्रबल भाव क्या है इसका? व्यक्तिकता। निराशावादी कवि किसे कहा जाता है? तो हालावादी कवियों को कहा जाता है। अठारवां है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटने का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर रामदरस मिश्र का यह कथन है। अगला है 19वां, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं? प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं? तो आर.सी. प्रसाद सिंह के काव्य में ये लक्षित होती हैं, और ये पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न जो है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है, मतलब शरीर के प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है। तो किन्होंने तरजीह दी थी? हालावादी कवियों ने। 21वां है, मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी।
आगे बढ़ते हैं। हालावादी काव्य को छई, रोमांस और कुंठा का काव्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने कहा था? तो डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने। आपका ये प्रश्न हायर में आ चुका है। हालावादी प्रचलित कब हुआ था? बच्चन की मधुशाला से। किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में। बच्चन की रचना त्रय में शामिल है, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। ये इनकी रचना त्रय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखें। 26वां प्रश्न है, छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है? उत्तर छायावाद। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 28 नंबर का प्रश्न है आपका, उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्यधाराएं विकसित हुई थी? तो 2 प्रकार की, एक जो थी राष्ट्रीय, दूसरा व्यक्ति। 29 नंबर का प्रश्न है, उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा? माफ करिएगा, उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्यधारा किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में कहा है। 30वां प्रश्न है, गणपति चंद्र गुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्यधाराओं में बांटा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 में बांटा था। कौन कौन थे? राष्ट्रीय चेतना प्रधान, व्यक्ति चेतना प्रधान और समष्टि चेतना प्रधान। और समष्टि चेतना प्रधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा? ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, तो किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न 33 नंबर का, हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है? तो मधुशाला है। प्रकाशन वर्ष, रचना हुई थी 1933 में और प्रकाशन हुआ था 1935 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। एक तरह से पूछा जाएगा कब रचना हुई थी और कब प्रकाशित, दोनों वर्ष अलग अलग हैं। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह तेरा हार। 35 नंबर का प्रश्न है, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया था? तो हरिवंश राय बच्चन ने, जिसका प्रभाव आपको इनकी रचनाओं में पूर्णतः दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 2 चट्टानों के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। मैंने इसे ट्रिक बनाया था कानी बद, ठीक। तो आप भी कुछ ट्रिक बना के रचनाओं को याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, पेपर में आपके बहुत सहयोग होता है। रचनाओं को क्रम से लिख के उसका एक ट्रिक बना लें और उस ट्रिक को याद रखें। निशान निमंत्रण 38 नंबर का प्रश्न है, में संकलन है, क्या है? गीतों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, निशान निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1938। निशान निमंत्रण के गीत कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो निशान निमंत्रण के गीत जो हैं 13 पंक्तियों में रचित हैं। 13 पंक्तियां हैं, उनको एक पद बनाया गया है। निशान निमंत्रण का प्रथम गीत का कौन सा है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, काफ़ी अच्छा गीत है। मधु कलश में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? 42 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें कुल 135 रुबाइयाँ हैं। मधुशाला की रुबाइयाँ की कितनी पंक्तियों में रचना की गई थी? तो कुल 4 पंक्तियों में रचना की गई थी। डीपली प्रश्न है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही सहयोग प्रदान करेंगे। 44 नंबर का प्रश्न है, मधुशाला की मादकता अच्छा है, न कभी खत्म होने वाली। मधुशाला की मादकता अच्छा है, कथन किसका है? पंत जी का है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला की 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भाव की वाणी दी है। कथन किसका है? पंत जी का और महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, आप जरूर लिखें इसे। आपके हालावाद पे काफ़ी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चन की रचनात्रय नाम से जानी जाती है? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का प्रश्न, बच्चन
कि काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो कुल 4 श्रेणियों में, मधु काव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य, राजनीति और सामाजिक काव्य, इन 4 श्रेणियों में इनको रखा गया है। 47 नंबर का प्रश्न है, बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है। तो जाल समेटा। 48 नंबर का प्रश्न है, बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं। तो 2 हैं, सूत की माला और खादी के फूल। कम्युनिटी पोस्ट में ये प्रश्न किया गया है, आप ज़रूर वहाँ देखें। प्रतिदिन कम्युनिटी पोस्ट होता है, सुबह आपको 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में प्रश्न मिल जाते हैं, उनका विश्लेषण भी होता है, तो ज़रूर इसमें प्रतिभाग करें। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं। तो दोनों मिला के कुल 204 गीतों का संकलन हुआ है। 50 नंबर का प्रश्न है, उपर्युक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे थे। तो गांधी जी की हत्या के बाद लिखे गए थे। तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर का, कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आवाहन, पंक्ति किसकी है। तो यह बच्चन सिंह की पंक्तियां हैं, हरिवंश राय बच्चन की। 52 नंबर का प्रश्न है, जब तक मानव हृदय में रागात्मक का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन और चिरस्थायी रहेगा, कथन किसका है। तो यह गणपति चंद्र गुप्त जी का है। 53 नंबर का प्रश्न है, बच्चन की कृतियां निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर में झलकता है विषाद। क्या झलकता है, विषाद। बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या है, मतलब एक तरह का दुख का ये संवेग है, तो उनका मुख्य कारण उनकी पत्नी जो थी उनका मृत्यु। बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं। तो प्रणय काव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी में संकलित हैं। तो क्या संकलित हैं, बच्चन के उल्लास भरे गीत। 57 नंबर का प्रश्न है, बच्चन की कविता नीर का पुनर्निर्माण संबंधित है पुनर्विवाह से। तेजी बच्चन से विवाह हुआ था और श्यामा जी से। अगला 58 नंबर का प्रश्न है, बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया अपने निजी जीवन की ओर। आज कुल 60 प्रश्नों को लेंगे, आगे हम अगले वीडियो में कुल 100+ प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। 59 नंबर का प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो बच्चन नाम से। 60 नंबर का प्रश्न है, मैकबेथ रचना किसकी है। तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।